अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना ज़ीज़ी कुकिंग। सब में पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ इफ़्तार के लिए मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बाइट्स, जिसको मैं इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ईजी रेसिपी है। चले मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन जो कितनी फर्स्ट क्लास गल चुकी है। तो चले इसको ट्राई भी करते हैं इमली की चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फिर मेरे साथ रहिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम चिकन। चेस्ट पीस थे, मैंने इसको काट लिया है। आप किसी तरह छोटे बड़े जितने भी आप क्यूब्स चाहें आप इसको काट सकते हैं। तो सब में पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक अंडा, जिसको मैंने तोड़ लिया और फेंट लिया है। इसमें जाएगा उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो पेस्ट डाल लें। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक। 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है चिली सॉस। टेस्ट इससे अच्छा आएगा, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। और 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ चिकन पाउडर। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ व्हाइट विनीगर। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप लेमन जूस डाल लें, वरना सिरका डाल लें। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम अपने दूसरा जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, चिकन को कोट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ये होममेड है मेरे ब्रेड क्रम्स, ये डालते हैं हम। 1 कप हमने डाला है ये। अच्छा, 1 कप ही मैं इसके साथ मैदा डाल रही हूँ। लेकिन सब में पहले इसमें थोड़ी सी हम लोग स्पाइसेस डाल लेते हैं, ताकि जो हमारा जो मैदा और ब्रेड क्रम्स है वो फीके ना रहें। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है रेड चिली, और 1/4 टीस्पून मैंने ली है नमक। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं, आप इसमें कुटी हुई मिर्ची डाल सकते हैं, चिकन पाउडर आप डाल सकते हैं, जो भी चाहें। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये बच्चे भी जो है वो आसानी से खा सकें, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही। और जब भी आप जो है वो इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल करें तो आप सॉल्ट हमेशा कम रखें, क्योंकि उसके अंदर जो है काफ़ी नमक होता है। आप क्यूब्स डालें या चिकन पाउडर डालें, वो काफ़ी सॉल्टी होता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चले ये भी हमारा रेडी हो गया। चलें, ये हमारी चिकन को भी 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। जो हमने इसके लिए कोटिंग बनाई है, इसका एक एक पीस हम इसमें रखते हैं। एक एक इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जो इसके अंदर जो अंडा और जो लिक्विड है वो हमारे मैदे और ब्रेड क्रम्स में ना आए, और अच्छी तरह जो है हम इसको कोट कर सकें। तो हम हाथ से करते हैं अच्छी तरह से, ताकि बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स और मैदा जो है इसके ऊपर कोट हो जाए। तो हम इसी में रहने देते हैं, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और बाकी पीस डालते हैं। इसको हमने दबा दबा के इसको लगाना है, ताकि जो हमारी कोटिंग है ये बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो स्टे कर जाए। तो हमने क्या करना है, एक एक को पकड़ते हैं, इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसके साथ ब्रेड क्रम्स लगाते हैं और इसको एक प्लेट में रखते जाते हैं। ये देखिए, चलें जी, हमने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया है। सारे जो हमारे चिकन बाइट्स थे तो हमने अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। तो चलिए फ्राइंग की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना, ऑयल को हल्का गर्म किया है। अब हम डालते हैं इसमें अपने बाइट्स, एक एक करके डालेंगे, इसको ओवरलोड नहीं करेंगे। और 3 से 4 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे फ्राई करके। रमज़ान के लिए बहुत मज़े की रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा, जब हम इसको ये सारे हम ब्रेड क्रम्स लगा लें तो हम ये इस स्टेज पे आके हम इसे सेव कर सकते हैं। आप जिस तरह मैंने रोल और समोसे की जो वीडियो में आपको दिखाया है उसको सेव करने का तरीका, सेम वही प्रोसेस है। आपने कोई भी एयर टाइट जार ले लेना है या आपने एयर टाइट बैग ले लेना है और इसको डाल के आपने फ्रीज़ कर लेना है। जब भी चाहिए आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखें, बहुत हमने तेज़ इसकी आग नहीं रखी हुई क्योंकि एकदम से जल जाएगा ये, और जलाना नहीं है। हमने इसको बहुत क्रिस्पी सा करना है ताकि अंदर से जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। रमज़ान की शरीफ के हवाले से, इफ्तार के हवाले से मैं काफ़ी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या आप ज़रीनाज़ इज़ी कुकिंग पे जाके सर्च करके आप पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने आएगी। बहुत ईजी सी रेसिपी हैं, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। साथ साथ हम लोग कुकिंग करते जाएंगे, साथ साथ शेयर करते जाएंगे। चलिए जी, देखें ये फ्राई हो गए। अब बाकी भी हम इसी तरह से सारे फ्राई कर लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। चलिए इसी तरह सारे हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं जी। तो तैयार है हमारे क्रिस्पी चिकन बाइट्स। आपने देखा, बहुत ही इजी रेसिपी थी, बनाना बहुत आसान है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इमली की चटनी अगर आपने नहीं देखी तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ सर्व कीजिएगा। आप इसको केचप के साथ ले सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा रमज़ान में। मुझे बहुत सारा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।